morning students, welcome to the platform of Vikas Bansal Academy. This is Shefali, your English mentor. होप सो स्टूडेंट्स आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि हम प्रैक्टिस शीट डिस्कस जितनी ज़्यादा कर रहे हैं उतनी ज़्यादा आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस आपका गेन हो रहा होगा। तो आज मैं आपके लिए मिक्स शीट 5 लेकर आई हूँ। उसमें हम और भी अच्छी क्वेश्चंस देखेंगे, प्लस इसमें पैसेज भी है। जैसे कि पैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इसका इंग्लिश के सिलेबस का, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। होप सो पहले आपने इस शीट को सॉल्व खुद किया होगा, अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो हमारा पैसेज था, ये पैसेज किस पे बेस्ड था? अमेज़न जो हमारे फॉरेस्ट है, ठीक है, वो उसके रिगार्डिंग था ब्राज़ील में। तो ये उसके बारे में काफ़ी इजी था, डायरेक्ट आंसर्स दिए हुए थे। तो ये पैसेज आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा। चलो हम देखते हैं क्या इसके सोल्यूशंस है, कैसे ये क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इनकी बात करूं तो हमारा पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कौन से क्वेश्चंस थे हमारे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था, देखिए पहले आपने तभी ये डिस्कशन देखनी है जब आपने ये शीट को खुद सॉल्व किया हो, ठीक है। पैसेज को पहले खुद सॉल्व किया तभी ही बेनिफिट है बच्चों ये डिस्कशन क्लास लगाने का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, व्हाई इज अमेज़न नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट एज पर द पैसेज। तो उसे लंग्स ऑफ द प्लैनेट क्यों कहा गया है? तो लंग्स मतलब जरूरी हिस्सा क्यों माना गया है? तो इसका आंसर हम देखते हैं बच्चों। देखिए as the world's largest rainforest, the Amazon plays a crucial role in keeping our planet's carbon dioxide level in check। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ अगर तुम देखोगे पहले ये चीज दिया हुआ था, उसके बाद ये है एज पर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट। अमेज़न क्या है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन कीपिंग अवर प्लैनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को चेक करने में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का। तभी इसको क्या कहा गया है, लंग्स क्या कहा गया, जरूरी हिस्सा माना गया है। तो इसका आंसर देखते हैं। व्हाट मोर, आगे देखते हैं, एटलीस्ट 400 इंडिजिनस ट्राइब्स लिव इन द रेन फॉरेस्ट एंड देयर कल्चर्स एंड लाइवलीहुड आर इंटीमेटली लिंक्ड विद द स्टेट ऑफ अमेज़न। तो यहाँ पे हम दो आंसर्स देखेंगे। अगर हमारा आंसर देखा जाए तो यहाँ हम देखेंगे कि अमेज़न है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का। अमेज़न इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट व्हिच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द प्लैनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेवल चेक्स, अभी हमने पढ़ा था। एक यहाँ पे देखते हैं, अमेज़न इज द होम ऑफ अबाउट 400 ट्राइब्स एंड देयर कल्चर्स एंड लाइवलीहुड्स आर क्लोजली लिंक्ड विद फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 400 ट्राइब्स यहाँ रहते हैं। तो यहाँ आंसर आ गया बी एंड सी। क्या आंसर आ गया बच्चों, बी एंड सी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को सभी रीड आउट करेंगे, प्लीज अच्छे से क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू स्टॉप द डिवास्टेशन ऑफ अमेज़न फॉरेस्ट। डिवास्टेशन मतलब उसे खराब करना, बर्बाद करना फॉरेस्ट को। तो क्या क्यों जरूरी है उसे रोकना, ये चीज को रोकना कि ये बर्बाद हो रहे हैं रेन फॉरेस्ट। तो हम देखते हैं इसका आंसर। एक तो यहाँ पे आएगा एटलीस्ट 400 ट्राइब्स लिव इन अमेज़न एंड देयर कल्चर्स एंड लाइवलीहुड आर लिंक्ड विद फॉरेस्ट। तो उनका सब कुछ फॉरेस्ट के साथ लिंक है, 400 ट्राइब्स के करीब रहते हैं। दूसरा क्या आंसर है इसका, 2.1 मिलियन स्क्वायर माइल अमेज़न फॉरेस्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स ऑफ द प्लैनेट्स इन चेक। तो यहाँ पे इतने माइल्स जो हमारा अमेज़न फॉरेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को चेक करने के लिए। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर कहाँ पे है। देखिए एक तो ये आंसर है हमारा बच्चों, अमेज़न क्या करता है, कवर करता है 2.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स, इज ऑफन रेफर टू एज द लंग्स ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, इट्स आल्सो रीजन दैट अमेज़न हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। व्हाट्स मोर, एटलीस्ट 400
इंडिजिनस ट्राइब्स के लिए हमारा क्या है, एक हमारे लिए बेस है। तो यहाँ एक ये आंसर आ गया, और ये कितना कवर करता है, 2.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स। तो ये दोनों हमारे आंसर थे क्वेश्चन नंबर 2 के। अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका आंसर आएगा 1 and 2 बच्चों, मतलब क्या है, बोथ 1 and 2 आंसर था इसका। जो थर्ड पार्ट है ये हमारा नहीं आंसर है, तो इसका 1 and 2 ही आएगा। सिर्फ चेक कर लेना सभी। पैसेज में डायरेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं, कोई दिक्कत फेस नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following decisions of the administration have been attributed to the increase in deforestation in the Brazilian forest? तो कौन से डिसीजंस है एडमिनिस्ट्रेशन के, मतलब ऑफिस वहाँ जो है, जिस कारण डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है? तो यहाँ पे दो रीजंस आएंगे आंसर। एक तो ये है लोअरिंग ऑफ फाइन्स लेविड फॉर द इलीगल डिफॉरेस्टेशन। अगर इलीगली डिफॉरेस्टेशन पेड़ काटे जा रहे हैं तो फाइन्स को कम किया गया है, उसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। एक तो ये रीजन है कि डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है। दूसरा क्या है, डिक्रीज इन द मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल एक्टिविटी। मॉनिटरिंग मतलब चेकिंग कम हो रही है इलीगल एक्टिविटीज की। तो यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड पॉइंट बोल रहा था इंक्रीज इन सीजर ऑफ इलीगली हार्वेस्टेड टिम्बर्स। तो ये हमारा गलत आंसर था, ओनली 1 and 2 है। देखते हैं क्यों। देखो देखिए, एक तो हमारा रीजन है व्हाट्स मोर बिटवीन जनवरी एंड मई ऑफ दिस ईयर। क्या चीज है, द ब्राजीलियन गवर्नमेंट लोअर्ड द नंबर ऑफ फाइन्स। तो फाइन्स क्या किए गए हैं, कम किए गए हैं। इट लेविड फॉर इलीगल डिफॉरेस्टेशन। दूसरा क्या है, डिक्रीज इट्स मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल एक्टिविटी। तो मॉनिटरिंग एक्टिविटी को क्या किया गया है, कम किया गया है बच्चों। अब जो थर्ड पॉइंट था हम देखा था, सीजर ऑफ इलीगल हार्वेस्टेड टिम्बर हैव आल्सो ड्रॉप्ड। वो कम हुए हैं, जबकि यहाँ पे उन्होंने क्या दिया था ऑप्शन में, सीजर क्या बढ़ हुए हैं, ड्रॉप्ड नहीं हुए, वो बढ़े हैं। तो इस कारण बच्चों ये दो ऑप्शंस तो सही था, ये गलत था। आंसर 1 and 2 ही आएगा, चेक कर लेना। तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर है डी पार्ट। क्या आंसर है बच्चों इसका, डी पार्ट, जिसमें 1 and 2 दोनों आंसर्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक बार ये रीड आउट करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एज पर द पैसेज व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ बोल्सोनारोस एडमिनिस्ट्रेशन। उनका क्या डिसीजन था, हम चेक करते हैं। पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, द अथॉरिटी टू सर्टिफाई इंडिजिनस लैंड्स एज प्रोटेक्टेड एरियाज वाज ट्रांसफर्ड टू ब्राजील फ्यूनाई विच was then reversed back to, ये पहले FUNAI जो उनकी बॉडी है उनको ट्रांसफर किया गया, which was reversed back, जो कि वापस फिर किसको भेजा गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को। फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि ये जो हमारा क्या है, अथॉरिटी टू सर्टिफाई, अथॉरिटी पावर किसको दी गई, ठीक है, किसको ट्रांसफर की गई थी, ब्राजील की फ्यूनाई को, which was back reversed back किसको की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को। सेकंड बोल रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिजर्व्स बाय द एडमिनिस्ट्रेशन वाज लूजन। प्रोटेक्शन उसकी लूज हो चुकी थी, जो प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो थर्ड क्या था, सीजर ऑफ इलीगल टिम्बर हैज इंक्रीज सिंस 2018। ये जो ड्रॉपडी हुआ है हमने ये चेक किया, थर्ड पॉइंट तो हो नहीं सकता, फर्स्ट को चेक करते हैं। क्वेश्चन को देखिए, देखिए यहाँ पे आंसर क्या है, ये हमारा
Bolsonaro's administration has worked to lose protection on natural land. तो सेकंड पॉइंट यही था लूज वाला, ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हमारा सही था। एक हमारा फन9 के रिगार्डिंग था, वन ऑफ हिज फर्स्ट पॉलिसी चेंजेस वाज टू ट्रांसफर द अथॉरिटी टू सर्टिफाई इंडिजिनस लैंड एज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्राजील टू इट्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये गलत था बच्चों, इनकी इंटरप्रिटेशन गलत थी। ये क्या किया गया था, ये फिनाई को ट्रांसफर किया गया था, फिर बाद में रिवर्स बैक किसको किया गया था, एग्रीकल्चर को किया गया था। जबकि ये बोल रहे हैं फिनाई को इससे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को ट्रांसफर किया गया था, ठीक है, द चेंज हैज सिंस बीन रिवर्स्ड। जबकि ये गलत था, इसका आंसर 2 आएगा, इंटरप्रिटेशन लाइन की गलत थी। आंसर हमारा क्या आएगा बच्चों, ये आएगा हमारा द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिजर्व्स बाय एडमिनिस्ट्रेशन वाज लूजन। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ओनली 2। ओनली 2 मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर आना है बच्चों, क्या आएगा, ओनली 2। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। What can be the definition of dieback as per the given passage? dieback की क्या definition है देखते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस पढ़ते हैं, the suicidal tendencies of the tribal people after the disappearance of their livelihood. Second, the removal of unwanted trees and plants from the forest. Third, a drying out and burning of forest in the loop after excess of deforestation. तो ड्राइंग आउट करना और बर्न करना फॉरेस्ट को आफ्टर डिफॉरेस्टेशन। ड्राइंग आउट ऑफ वाटर, वाटर को ड्राई आउट करना। तो अब हम चेक करते हैं डाइबैक कहाँ पे दिया हुआ है, पहले वो चेक करते हैं। यहाँ डाइबैक का यहाँ मेंशन किया हुआ था। अब चेक करते हैं बच्चों, ये लाइन को पढ़कर देखते हैं, लाइन को रीड आउट करते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। If another 20% of Amazon were to disappear, that could trigger a feedback loop known as a dieback. ठीक है, इसमें क्या है, in which forest dries out and burns. ड्राई आउट किसका होना, फॉरेस्ट का, उसका बर्न होना। तो वाटर का कोई ड्राई आउट नहीं है, तो यहाँ आंसर हमारा बच्चों क्या आना था, चेक करो क्वेश्चन को। तो ड्राई आउट एंड बर्न ऑफ फॉरेस्ट इन द लूप आफ्टर एक्सेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ ड्राई आउट ऑफ वाटर नहीं है, ड्राई आउट और बर्न आउट ऑफ फॉरेस्ट था। तो यहाँ आंसर सी पार्ट आना था हमारा। क्या आंसर आना था हमारा, सी पार्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। As per the given passage, the Brazilian president announced which of the following plans? तो उन्होंने कौन से प्लान्स को अनाउंस किया, ये क्वेश्चन को देखिए। हम ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं, एक बार ऑप्शंस रीड आउट कीजिए बच्चों। देखते हैं हम ऑप्शंस को। The removal of environmental protections from the forested land south of Rio de Janeiro, removal of environment protection। दूसरा था opening of indigenous lands to industry and development of umbrella project Barão do Rio Branco। ठीक है, ये एक तो ये। तीसरा था to develop Amazon into savanna like landscape। तो यहाँ पर चेक करते हैं, एक तो removal of environmental protection था, दूसरा क्या था, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, डेवलपमेंट कौन सा, बराओ डो रियो ब्रांसो। तो चेक करते हैं। चेक करो क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे हमें दिया हो सकता है, एक बार देखिए पैसेज को। तो यहाँ देखते हैं, इन फेब्रुअरी बोल्सोनारोस एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंस्ड, क्या अनाउंस किया बच्चों, यहाँ पे क्या अनाउंस किया देखते हैं, एन अम्ब्रेला प्रोजेक्ट बराओ डी डो रियो ब्रांसो विच इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। तो एक ये हो गया, ठीक है। और देखते हैं बोल्सोनारो ने क्या प्रॉमिस किया, टू डिल्यूट एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस ऑन अमेज़न लैंड एंड टू ओपन अप इंडिजिनस रिजर्व्स टू। तो ये दो चीजें हमारी हाईलाइट की गई थी। तो ये डिल्यूट करना मतलब खत्म करना,
ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर है तो ये हमारा आंसर है बच्चों, रिमूवल ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और दूसरा ओपनिंग अप ऑफ इंडिजिनस लैंड्स। तो ये हमारा 1 और 2 हमारा आंसर है, जबकि हम जो कि बोलेंगे हम डी पार्ट। तो ये अभी हम पढ़कर हटे हैं, तो ये हमारे 2 आंसर्स आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। Which of the following sentence can depict the exact meaning of phrase a lion's share? Lion's share को कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करती है? lion's share वाली लाइन पढ़ते हैं हम लोग। lion's share देखते हैं कहाँ पे मेंशन किया हुआ है। Brazil controls a lion's share of the Amazon. However, its president Jair Bolsonaro has indicated that protecting the rainforest is not one of the top priorities. Brazil controls a lion's share. Lion's share मतलब क्या हो गया? Lion का share थोड़ी हुआ। Lion's share हमेशा हम किसको बोलते हैं? देखो, Brazil controls the largest portion of Amazon. तो largest portion Amazon का है? Brazil controls the major share of Amazon. ये बिल्कुल सही था। Brazil control the maximum population of lions. तो ये गलत है, तो ये हमारा phrasal verb है, ये हमारा idiom है। Lion share मतलब क्या होता है? largest portion। तो यहाँ largest share, largest portion, first और 2 बिल्कुल सही था। तो यहाँ आंसर आएगा बच्चों इसका D पार्ट। इसका आंसर क्या आएगा? D पार्ट 1 और 2। क्या आएगा इसका आंसर? 1 और 2। अब ये क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सिनोनिम बताना था, सेम मीनिंग, ठीक है। तो इंडिजिनस मतलब होता है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक अपनी डोमेस्टिक चीजें, फॉरेन नहीं, फॉरेन का ऑपोजिट डोमेस्टिक, जिसको हम नेटिव भी बोलते हैं। तो इसका सी आंसर आएगा। मेटिकुलस का मतलब होता है एग्जैक्ट वे में, ठीक है। अनवेरी मतलब करता है अनकॉन्शियस, रिगार्ड पता ही है आप लोगों को। नेटिव होता है डोमेस्टिक, तो जिसको हम इंडिजिनस बोलते हैं। डिवॉल्व, डिवॉल्व का मतलब क्या होता है बच्चों? एंटोनिम बताना था ऑपोजिट। डिवॉल्व का मतलब होता है जो चीज गिर रही हो या डीजनरेट हो रही हो, गिर रही हो, डीजनरेट हो रही हो, कम हो रही हो। तो यहाँ इसका ऑपोजिट आएगा रिटेन करना। रिटेन करना मतलब रिटेन करके रखना, कोई चीज गिर रही है, इसका ऑपोजिट क्या है? रिटेन करके रखना, संभाल के रखना, ठीक है। पेनुरस क्या होता है? ये रिलेटेड टू मनी होता है, जिसको हम पुअर मतलब जिसके पास लैक ऑफ मनी हो, पैसे की कमी हो, उसे पेनुरस बोलते हैं। सोफिस्टिकेटेड पर्सन क्या होता है? बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेने वाला, जैसे तुम लोग हो, सोफिस्टिकेटेड पर्सन हो, ठीक है। तो जो सोच समझ के, जो एक्सपीरियंस हो, जिसको दुनियादारी का पता हो, दुनियादारी का एक्सपीरियंस हो, उसे सोफिस्टिकेटेड पर्सन कहते हैं। पेनुरस किसको बोलते हैं? रिलेटिंग टू मनी बोलते हैं, जिसके पास पैसे की कमी हो, ठीक है। रिटेन मतलब संभाल के रखना। डिवॉल्व मतलब जो चीज कम हो रही है, डीजनरेट हो रही है। प्लम्बिट वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वर्ड्स को नोट डाउन कर लो जो मैं आपको बता रही हूँ। ये डैम इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बच्चों। जैसे अभी मैं बोलूं, ये प्लम्बिट का मतलब होता है डिक्रीज होना। प्लम्बिट का मतलब क्या होता है? ये मैं आपको 3-4 वर्ड्स करवाऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। ये डिक्रीज, कम होना। तो इसका सिमिलर क्या होगा? प्लंज। प्लंज का मतलब भी क्या होता है? डिक्रीज होना, ठीक है। स्पाइक का ऑपोजिट बताना था। स्पाइक का मतलब होता है बढ़ना। इन्फ्लेशन का मतलब भी क्या होता है? बढ़ना, ठीक है। प्लम्बिट का गिरना, प्लंज का मतलब भी डिक्रीज। ऑपोजिट बताना था प्लम्बिट का, स्पाइक अचानक बढ़ना। स्पाइक का मतलब होता है बढ़ना, इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। जबकि गिरने को प्लम्बिट कहते हैं, प्लंज कहते हैं, डिफ्लेशन भी कह देते हैं। ये चीज को नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। प्लम्बिट गिरना होता है, प्लंज का मतलब भी डिक्रीज होता है, डिफ्लेशन का मतलब भी डिक्रीज होता है। स्पाइक का मीन अचानक से कोई चीज का बढ़ना, स्पाइक तब यूज करते हैं, ठीक है। होप सो ये क्वेश्चंस आपको टाइम के टाइम बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
ये क्वेश्चन को देखो एक बार 16th क्वेश्चन बच्चों, ये 16 to 20 क्वेश्चन है, एक बार ये बाद में करते हैं, पहले हम ये क्वेश्चंस को देखते हैं। 16 to 30 एरर के क्वेश्चंस थे। रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर। तो हमें एरर वाले क्वेश्चंस से एरर बतानी थी। पहले हम ये क्वेश्चंस देखते हैं, इसका आंसर चेक कीजिए क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन था, द सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज द यूनियन गवर्नमेंट फॉर हाइडिंग बिहाइंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदाउट मेकिंग इट स्टैंड क्लियर। तो यहाँ पे इट के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं इट इज, जबकि इट स्टैंड मतलब होता है उसका स्टैंड। तो इट्स यहाँ पे पोजेशन का शो करता है, जैसे मैं बोलूँ हिज, हर, अवर बुक, हिज बुक, इट्स, ठीक है, देयर। तो यहाँ पे इन्होंने इट इज लगा दिया, जबकि बात है इट स्टैंड, उसका स्टैंड। तो यहाँ पे इट्स आना था, तो यहाँ डी पार्ट में एरर है। The Supreme Court criticized the Union government for hiding behind the Reserve Bank of India without making it stand, उसका stand। तो इट्स आएगा, इट इज वाला नहीं है। क्वेश्चन 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। State ruled by government's rivals are likely to file a joint review petition in the Supreme Court again the Union Education Minister, again या against, किसके खिलाफ? तो यहाँ पे petition करेगा सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। तो किसके डिसीजन के खिलाफ? अगेंस्ट। तो यहाँ पे अगेन की जगह अगेंस्ट आना था, सी पार्ट में एरर थी बच्चों। चेक करो क्वेश्चन को। स्टेट ruled by government's rivals are likely to file a joint review petition in the Supreme Court against the Union Education Minister's decision। तो against आना था again की जगह। क्वेश्चन 13 देखिए। अच्छे से क्वेश्चन को प्लीज रीड आउट कीजिए एक बार। ये ना क्वेश्चंस की थोड़ी इंटरचेंज होगी, ये सारे क्वेश्चंस आपके वही हैं। एक बार ये 16 to 50 वो डाल दिए, बल्कि 11, 12, 13 के ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ठीक कर लो। वैसे क्वेश्चंस वही हैं सारे। एरर वाले क्वेश्चंस है, उसका ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है एरर का, ठीक है। एरर का थर्ड क्वेश्चन है, जो शीट है उसमें थोड़ा क्वेश्चंस का इंटरचेंज हुआ है, चेक कर लेना। एरर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो आपके पहले डाले हुए हैं ना, उसके बाद ये एरर वाली क्वेश्चंस है वो डिस्कस करते हैं। The daily COVID-19 test in the national capital will be doubled and stringent enforcement of pandemic-related guidelines will be ensured in view of the marginal rise in number of cases। तो यहाँ पे क्या आएगा? Will be doubled and stringent enforcement of pandemic-related guidelines will be ensured in view of marginal rise in the number of cases। तो बच्चों यहाँ पे नो एरर थी, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था, इसमें कोई भी करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं थी। अब आगे देखते हैं। When people will say that a system has become so bad and that it needs a overhaul, they actually believe that such a thing is possible, that someone can do it। तो यहाँ पे बच्चों देखो, when people say that a system has become so bad that it needs a overhaul की जगह एन आएगा, क्योंकि वोवल साउंडिंग है ओ से बताया AEIOU, तो हम उसके लिए आर्टिकल अ नहीं एन यूज करेंगे। एन ओवरहॉल आना चाहिए था, ये हमारी एरर है, जो कि आंसर आएगा इसका बच्चों बी पार्ट। एन ओवरहॉल आना चाहिए था, बी पार्ट हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए प्लीज। Reforms in the output market alone are not sufficient and must be supplemented and complemented with liberalization। तो यहाँ पे क्या था? must be, must मोडाल के साथ बी लगे थर्ड फॉर्म, एंड कॉम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ एंड से पहले अगर सेकंड फॉर्म है तो एंड के बाद भी सेकंड फॉर्म थी कॉम्प्लीमेंटेड, सप्लीमेंटेड एंड कॉम्प्लीमेंटेड।
तो आएगा reforms in the output market alone are not sufficient and must be supplemented and complemented with liberalization of the lease market and better assess के साथ टू आएगा क्रेडिट एंड इंश्योरेंस मार्केट्स। तो यहाँ पे सप्लीमेंटेड एंड कॉम्प्लीमेंटेड आना चाहिए था आंसर। क्वेश्चन 16 to 20 ये थोड़ा ना मैं वही बोल रही हूँ, क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिक्कत आ गई, ठीक है, नंबरिंग में, बट ये क्वेश्चंस को एक बार आप देखिए। अब यहाँ पे हम एरर वाले क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहे हैं। आपकी शीट में एज इट इज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस देख लो कौन से हैं, आंसर एक बार ये क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। As India's mission at the UN retorted, the envoy could not have forgotten that Osama bin Laden and other leaders, error वाला क्वेश्चन नहीं है, of the terror group was all found in Pakistan। तो यहाँ पे बच्चों क्या एरर थी? As India's mission at UN retorted, the envoy could not have forgotten that Osama bin Laden and other leaders of the terror group were all found। तो ये लीडर्स के लिए यूज किया गया है बच्चों, ना कि टेरर ग्रुप। मैं बोलूँ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर इंटेलिजेंट, तो मैं क्लास के लिए नहीं बोल रही, बच्चों के लिए बोल रही हूँ। तो ऑफ से पहले लीडर्स है, तो ये लीडर्स के लिए यूज किया गया है। वर्ब यहाँ पे वॉज की जगह वर आनी चाहिए थी। तो यहाँ आएगा अदर लीडर्स ऑफ द टेरर ग्रुप वर ऑल फाउंड इन पाकिस्तान। तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे, वॉज यूज नहीं करेंगे। ये रीड आउट कीजिए सभी, वीडियो पॉज करके प्लीज क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए सभी। The COVID-19 induced economic contraction who manifested itself in the fiscal first quarter is now almost certain to extend through the July-September period, the RBI said in its annual report। तो बच्चों यहाँ पे हु क्या सही है? बिल्कुल भी नहीं। हु हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था, और नॉन पर्सन के लिए हम विच यूज करते हैं। The COVID-19 induced economic contraction which manifested, तो यहाँ पे हम विच यूज करेंगे किस चीज के लिए? इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये हमारा नॉन पर्सन है बच्चों, तो पर्सन के अलावा जो चीज होती है हम उसके लिए विच यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अच्छे से क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए सभी। The RBI suggests that the government should help crowding private investment through targeted public investment and that could be funded by monetized assets। तो बाय मोनेटाइज एसेट्स, बाय क्या आएगा? बाय के बाद प्रेपोजिशन के साथ वर्ब कौन सी फॉर्म में आती है? आईएनजी। बाय मोनेटाइजिंग एसेट्स, मोनेटाइजिंग एसेट्स को गिरवी रखे, मोनेटाइज करके, ठीक है। तो मोनेटाइजिंग आएगा मनीटाइज, मनी की फॉर्म में कन्वर्ट करके, बाय मोनेटाइजिंग एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ मनी को कहाँ लगाना है? स्टील के अंदर। तो यहाँ वर्ब है, यहाँ हमारी प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है हमेशा। टारगेटेड पब्लिक इन्वेस्टमेंट दैट कुड बी फंडेड बाय मोनेटाइजिंग एसेट्स आना चाहिए था बच्चों। ये क्वेश्चन देखिए सभी। India will have to undertake a slew of reforms behind the next 12 to 18 months with the aim of increasing productivity and creating jobs। Behind the next 12 months कोई सेंस में ना behind नहीं आएगा, in the next 12 to 18 months, ठीक है। तो in the next अगले 12 से 18 महीने, तो यहाँ पे behind गलत था, in the next 12 to 18 months आना चाहिए था, अगले कुछ months। क्वेश्चन 25 देखो सभी प्लीज। MGI pointed out that the manufacturing and the construction sectors offer the most opportunities for economic growth and also for highest employment than other sectors। तो यहाँ पे than है, कंपैरिजन के लिए हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं? सेकेंड डिग्री, for higher employment than other sectors। So MGI pointed out that the manufacturing and the construction sectors offer the most opportunities for economic growth and also for higher employment than other sectors। तो highest की जगह बच्चों यहाँ पे higher आना चाहिए था। Question 26 देखिए।
सभी रीड आउट करेंगे ये क्वेश्चन को। The GST Council at a meeting in March had decided that interest for delay in payment of GST will be charging on net tax liability with effect from 1st July। तो will के साथ बी लग गया तो वर्ब हमारी कौन सी फॉर्म में होती है, थर्ड फॉर्म में। पैसिव आ रहा है क्योंकि पेमेंट ऑफ जीएसटी विल बी चार्ज। कौन चार्ज कर रहा है पता नहीं हमें, तो इसका सब्जेक्ट चार्ज नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है, तो ये सेंटेंस पैसिव में आता है। तो पैसिव में मोडाल के साथ बी लग के थर्ड फॉर्म आ जाती है बच्चों। तो पेमेंट ऑफ जीएसटी विल बी चार्ज्ड ऑन नेट टैक्स लायबिलिटी आना था, विल के साथ बी लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन 27 देखिए। ऑर्डर्स में थोड़ी दिक्कत है, क्वेश्चन वही है, प्लीज एक बार चेक कर लेना तुम लोग। क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। The case presents a new regulatory challenge of Amazon in India where it has committed $6.5 million in investment but is battling a complex regulatory environment। तो बच्चों यहाँ पे हम चेक करें the case presents a new challenge for I am giving a challenge to you, है ना। तो मैं बोलूँगी you have a new challenge for doing this work, challenge for you people, this is a challenge for you people। तो challenge for Amazon, challenge किसके लिए, Amazon के लिए है, तो challenge for Amazon in India आना था, challenge of Amazon गलत था। क्वेश्चन 28 देखिए। क्वेश्चन सभी रीड आउट करेंगे, प्लीज रीड आउट कीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। In a regulatory filing, the private sector lender said that it plans to raise up to rupees 1,000 crore by way to issue of equity shares or securities। तो by way of होता है, by way to नहीं होता। I am doing this work by the way of his help। तो by way of किसके मदद के थ्रू, by the way of कौन सी, हमारे रास्ते के थ्रू। तो by way of equity shares होता है, by way to गलत था। Lender said that it plans to raise up to rupees 1,000 crore by way of issue of equity shares आना चाहिए था, by way to गलत था। 29th क्वेश्चन रीड आउट कीजिए। सभी रीड आउट करेंगे बच्चों। क्वेश्चन रीड आउट कीजिए प्लीज। We are gearing up on the new business front after initial hiccups and will surpass all targets। We are gearing up on the new business front after initial hiccups and will surpass all targets। तो यहाँ नो एरर थे, बिल्कुल सही था। क्वेश्चन 30 देखिए, क्वेश्चन 30 देखिए प्लीज। डिजिटल पेमेंट्स have been growing in India at a much faster pace than global markets and thus safeguarding payments for consumers, MSMEs and businesses is now utmost priority। बहुत जरूरी है, अंतिम लास्ट प्रायोरिटी है। utmost मतलब सबसे जरूरी, तो utmost के साथ द हमें ये लगाना है आर्टिकल, ये हमारा आउटमोस्ट है, सबसे जरूरी। द आउटमोस्ट प्रायोरिटी आना था, डी पार्ट आंसर था बच्चों। कंज्यूमर्स, एमएसएमईज एंड बिजनेसेस इज नाउ द आउटमोस्ट प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा जरूरी, द आउटमोस्ट प्रायोरिटी, डी पार्ट आंसर था इसका। तो ये हमारे एरर के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर दिए, ठीक है। एरर के कर लिए, पैसेज डिस्कस कर लिया। अभी हमारे 5 क्वेश्चंस रह गए थे, वो हम डिस्कस करते हैं बीच में। कौन से टाइप के क्वेश्चंस थे देखो। एक बार इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करो, सभी इंस्ट्रक्शंस रीड आउट करो ये क्वेश्चन की। एक मिनट। इंस्ट्रक्शंस रीड आउट करो ये क्वेश्चंस की, एक बार देखिए। स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस आपको प्री में नहीं दिखने को मिलते, मेंस में दिखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये वो कैब बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो प्री में नहीं, मेंस में ज्यादातर आते हैं। और मतलब
शायद अब तो चांसेस कम हो गए बट आ सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो अ वर्ड इज गिवन फॉलोड बाय 4 पेयर्स। तो जैसे एक वर्ड दिया हुआ है, 4 इसके पेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है। चूज द पेयर विच स्टेट्स आइदर द एंटोनिम, सिनोनिम और सिनोनिम एंड एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब क्या हुआ, जैसे सिनोनिम होते हैं सेम मीनिंग, तो एलोक्वेंस का या फिर ये दोनों सेम होंगे, इसका मीनिंग एलोक्वेंस से मैच कर रहा होगा, या फिर ऐसे हो सकते हैं दोनों इसके ऑपोजिट होंगे, या फिर एक सेम मीनिंग होगा, एक इसका साथ वाला ऑपोजिट भी हो सकता है। तो दोनों या फिर एंटोनिम होंगे, या फिर दोनों सिनोनिम सेम मीनिंग होंगे, या फिर एक एंटोनिम हो सकता है, एक सिनोनिम हो सकता है। तो यही चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ। ये वर्ड्स शायद आपने ना सुने हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये आगे जैसे जैसे हम क्लासेस टेस्ट बैच की करेंगे उसमें सारी की सारी ये चीज़ें कवर करते रहेंगे, क्योंकि इसका नेवर एंडिंग है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमें क्लैरिटी होगी। तो एलोक्वेंस का मीनिंग क्या होता है, अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, जो बहुत ही फ्लुएंट हो, बहुत ही अपन कहते हैं बहुत ही फ्लुएंसी है आपकी कोई काम में, तो राइटिंग और स्पीकिंग में बहुत ही फ्लुएंट है, वो होता है हमारा एलोक्वेंस का मीनिंग। तो यहाँ बच्चों आंसर क्या आना था, डी पार्ट। फ्लुएंसी तो सिमिलर था, सिनोनिम था, जबकि स्टैमरिंग ऑपोजिट था। स्टैमर मतलब स्टैमर करना, हम काम पर हैं ना, तो हमारी फ्लुएंसी नहीं है किसी काम में, तो स्टैमरिंग जो था ये एलोक्वेंस के ऑपोजिट था, फ्लुएंसी हमारा सेम था। तो एक एंटोनिम है, एक सिनोनिम है एलोक्वेंस का, एक एंटोनिम है, एक सिनोनिम है, ये ऑपोजिट हो गया। फ्लुएंसी है हमारी बिल्कुल काम में, तो ये हमारा सिमिलर हो गया। जो मैं आपको इम्पोर्टेंट मीनिंग भी बताऊंगी। फॉलेसी मतलब क्या होता है, फॉलेसी मतलब गलतियां, फॉलेसी मीन्स क्या होता है, गलतियां। तो यहाँ पे आंसर ए आना था। डेल्यूशन का मतलब ये गलतियां होता है, और ये मिस्टेक तो है ही है, तो ये दोनों सिमिलर थे, सेम थे, ठीक है। फ्रेल का मतलब क्या होता है, वीक, जो बंदा फ्रेजाइल हो, वीक हो, ठीक है। सॉफ्ट हो, सॉफ्ट भी बोल सकते हैं हम इसको। रॉबस्ट का मतलब क्या होता है, ताकतवर, पावरफुल। नोट डाउन कर लो जो मीनिंग इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक मतलब लड़ाई, क्वारल का मतलब भी लड़ाई होता है, ठीक है। तो डेल्यूजन या मिस्टेक फॉलेसी का मतलब गलतियां होता है, तो ए आंसर आएगा। दोनों सिमिलर हैं, सिनोनिम है, डेल्यूजन भी सिनोनिम है और मिस्टेक भी इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है गल। गैल का मीनिंग क्या होता है, जो चीट करता है। गैल का मतलब क्या होता है, जो चीट करता है, धोखेबाज। गैल मीन्स धोखेबाज। तो इसका आंसर बच्चों बी पार्ट था। डिसीट का मतलब भी क्या होता है, जो चीट करता है, तो ये एंटोनिम था। ऑनेस्टी मतलब क्या होता है, जो बंदा ऑनेस्ट है, धोखेबाज नहीं है। तो ये क्या था हमारा, सॉरी ये सिनोनिम था, सेम मीनिंग था, और एंटोनिम ऑपोजिट था। एंटोनिम मींस ऑपोजिट, तो ऑनेस्टी गैल के ऑपोजिट था। ऑनेस्ट बंदा है, धोखेबाज नहीं है। तो ये हमने देख लिया क्या कहते हैं, डिसीड एंड ऑनेस्टी। रिटार्ड का मतलब होता है प्रिवेंट करना, इसका मतलब तो बताइए। हेटेड मतलब नफरत। बेनिवोलेंस मतलब लविंग एंड केयरिंग, जो प्यार करता हो, ठीक है, ये नफरत हो गया। सेटिएट मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई करना। सेटिएट मतलब क्या होता है, जो सेटिस्फाई कर सके उसको हम सेटिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सेटिएट। डिसीट धोखेबाज होता है, तो ये इसका क्या हो गया, सिनोनिम सेम हो गया। ऑनेस्टी इसके ऑपोजिट हो गया। एक बार ये रीड आउट कीजिए सभी। सभी रीड आउट कीजिए प्लीज, एक बार सारे वर्ड्स रीड आउट कीजिए। हेरिटिक, पहले सबसे पहले हेरिटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, जो रिलीजियस हो, जो रिलीजियस हो। तो इसका आंसर सी था, रिलीजियस या सेकुलरिस्ट, दोनों सिमिलर मीनिंग है, तो ये हम बोल सकते हैं सिनोनिम से। इसका आंसर सी था। पेरिल का मतलब होता है खतरनाक, पेरिलस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। पेरिलस मतलब क्या होता है, जो खतरनाक हो, डेंजरस हो। पेरिलस मींस डेंजरस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर था सी पार्ट, जिसको हम बोलते हैं रिलीजियस पर्सन या सेकुलरिस्ट, बिल्कुल सेम था हेरिटिक के, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा सी था। पेरिलस डेंजर हमारा खतरनाक होता है। फ्राइटफुल मतलब डरावना, शॉकिंग तो आपको पता ही है। 20 देखिए,
मैचिंग ना हो पाए, इनकम्पैटिबल है ये चीज काम हमारे लिए। तो इनकॉन्ग्रुअस मतलब क्या है, इनकम्पैटिबल, ठीक है। इनएप्रोप्रिएट बोल सकते हैं, जो चीज एप्रोप्रिएट ना हो। तो इसका आंसर डी था, जो कि इनकॉन्ग्रुअस इनकैपेबल सिनोनिम था। कंपैटिबिलिटी होना किसी चीज के साथ, हमारी एप्रोप्रिएशन हो, एप्रोप्रिएट कोई काम हो, तो वो क्या हो गया, एंटोनिम हो गया, इनकॉन्ग्रुअस का ऑपोजिट हो गया। इनकॉन्ग्रुअस का ऑपोजिट कंपैटिबल, जबकि इनकॉन्ग्रुअस का सिमिलर मीनिंग है इनएप्रोप्रिएट। तो ये डी आंसर आ गया हमारा बच्चों। हर्डल का मतलब मुसीबतें होता है। डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है, जो पर्सन बहुत ही एफिशिएंट हो, और इसका ऑपोजिट हो गया ना इनएफिशिएंट। तो ये मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको बताए हैं। होप सो स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। आज हमने पैसेज डिस्कस किया, हमने मिक्स्ड एरर्स भी डिस्कस किए, एंटोनिम सिनोनिम वाले क्वेश्चंस भी थोड़े से डिस्कस किए। ज़्यादातर अब पेपर में ये आते नहीं है, बट मैंने वैसे ही आपको प्रैक्टिस कर दी, चलो न्यू वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो होप सो आज आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपको सारे क्वेश्चंस भी समझ आ गए होंगे। तो यही आपकी क्लास खत्म होती है। थैंक यू।